हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। इस वीडियो सीरीज़ में हम 50 डेज़ मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लानर सीरीज़ के चौथे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन करने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर से मिल जाएगी। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि परफेक्शन आईएएस ऑनलाइन और ऑफलाइन 66 बीपीएससी मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट कर रहा है। उसकी अधिक जानकारी के लिए अगेन फिर से डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, आप वहां पर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग की शक्ति व कार्यप्रणाली स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में भूमिका को स्पष्ट करने की। भारत में जो चुनाव आयोग जो है वो किस तरह से निष्पक्ष और सपन चुनाव करा सकता है उसकी आपको चर्चा करनी है। तो इसका इंट्रोडक्शन जो है हम शुरू करेंगे कि संविधान का जो अनुच्छेद है 324 वह जो है संसद हो, राज्य विधानमंडल हो या भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ये तीन शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल की शक्ति भारत के चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रदान करता है। और इसी प्रकार से इसकी तीन तरह की शक्तियां और कार्य जो है प्रमुख एक दूसरे के बराबर ही पर्यायवाची ही होते हैं और उसे तीन कैटेगरी में बांटा गया है, जो है कि एक प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, सलाहकारी और अर्धन्यायिक यानी कि क्वासी जुडिशियल। अब उन तीनों शक्तियों को एक एक करके हम देखते हैं। तो प्रशासनिक शक्तियाँ क्या हैं? संसद के परिसीमन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डीलिमिटेशन के आधार पर देश भर में निर्वाचन क्षेत्रों को निर्धारित करना, सभी मतदाताओं और पात्र को पंजीकृत करने के लिए मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव की तिथियों, क्रमांकन और उसकी अधिसूचना, उसके मोरल कंडक्ट यानी कि आचार संहिता को लागू कराना, रेडियो और टीवी पर राजनीतिक दलों की नीतियों और प्रचार के लिए रोस्टर तैयार करना, पार्टियों को सिंबल देना, इस तरह की चीज़ें। सलाहकारी शक्तियां और कार्य क्या क्या हैं? तो संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में जो है उस पर राष्ट्रपति जो है उनसे सलाह मांग सकता है, उनको सलाह पर वो कार्य करता है। राज्य विधायिका के सदस्यों को अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देता है। ठीक उसी तरह राष्ट्रपति को सलाह देना कि क्या राष्ट्रपति शासनाधीश किसी राज्य में चुनाव कराए जा सकते हैं या नहीं, तथा एक वर्ष के यानी कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो यानी कि प्रेसिडेंट रूल, जहाँ गवर्नर श्री शासन कर रहे हो, उस राज्य में अगर वो लॉ एंड ऑर्डर और इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन की वजह से कहीं पर जो है आंतरिक स्थिति में बिगड़ाव की वजह से कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो क्या उस राज्य की स्थितियां इस तरह हैं, क्या उस तरह की राज्य की न्याय व्यवस्था इस तरह है कि वहां निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकते हैं, इसकी सलाह वो राष्ट्रपति को देते हैं। और यदि वो है तभी वहां फिर से राष्ट्रपति शासन को हटाकर चुनाव कराए जा सकते हैं। यह एक इसकी प्रमुख सलाहों में से एक सलाह है। अर्धन्यायिक शक्तियाँ क्या क्या हैं? तो चुनाव के समय राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा पालन किए जाने वाली आचार संहिता को मोरल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, उसको बनाना, निर्धारण करना और उसका पालन हो रहा है या नहीं देखना। और यही सबसे बड़ा एक कंटेंशन का इशू बन गया, क्योंकि यह जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951-52 के अनुसार है और आज 2021 चल रहा है और इसमें बहुत सारी टेक्निकल फॉल्ट्स है, इनकम्पैटिबल है, ठीक है, प्रारूप नहीं है और इसी वजह से इसमें बदलाव की काफ़ी आवश्यकता है। उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया जैसी वस्तुएं जैसी चीज़ें प्रचलन में नहीं थी और इसी वजह से आप बार बार हम देख रहे हैं कि मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो रहा है और इसे चाहते हुए भी ये रुक नहीं पा रहा है। तो बजाय इसके मोरल कोड ऑफ कंडक्ट में सुधार करने की ज़रूरत है और जो पुराने कॉलोनियल उपनिवेश कालवादी जो रूल थे या पुराने रूल थे उनको बदलकर एक नया प्रासंगिक नियम बनाने की आवश्यकता अभी पड़ रही है, जिसका हम देखेंगे निष्कर्ष में। राजनीतिक दलों को मान्यता देते हैं, उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करते हैं। अगर चुनाव चिन्ह के बदले अगर कहीं विभेद हो, मतभेद हो, तो उस पर न्यायालय को, जस्टिस को, जुडिशरी को भी अपनी सलाह देते हैं। धांधली, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा आने पर, अनियमितताओं पर की स्थिति में चुनाव रद्द कराने का भी उनका एक जो है क्वासी जुडिशियल पावर है। वहाँ चेक कर सकते हैं कि कहीं चुनाव निष्पक्ष हुआ है या नहीं, अगर नहीं हुआ है तो पूरे इलेक्शन को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। जो हाल ही का आप एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं, तो असम में एक सीट पर कोई ईवीएम बूथ किसी पार्टी प्रत्याशी के गाड़ी में पाया गया था, तो उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव रद्द कर दिया गया था। इस तरह के एग्जाम्पल भी देंगे तो एग्जामिनर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और इनफॉर्मेलिटी को समझेगा कि बंदा जो है वो इन्फॉर्म्ड है, व्यक्ति खबरों को फॉलो कर रहा है, ना केवल उसके पास स्टैटिक नॉलेज है बल्कि ही इज़ एबल टू कनेक्ट विद द डायनामिक्स एज वेल।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा मुख्य रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता और अवसर की समानता से संबंधित है। और इसके लिए क्या क्या चुनाव में बाधाएं आ रही हैं उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि रिश्वतखोरी और यूज़ ऑफ कैश करेंसी, मीडिया, सोशल मीडिया, क्योंकि उस ज़माने की मोरल कोड ऑफ कंडक्ट में आज का सोशल मीडिया को बांध कर रखना एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। आज का सोशल मीडिया पर किसी तरह का लगाम लगाना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। उस पर मॉनिटरिंग करने के लिए बहुत सारा रिसोर्स को खर्च करना पड़ता है। इसलिए हमें आज ज़रूर है कि मोरल कोड ऑफ कंडक्ट में बदलाव किए जाने चाहिए। सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होता है, कैश का दुरुपयोग होता है, मसल पावर का दुरुपयोग होता है, राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है और अपराधियों का राजनीतिकरण भी हो रहा है। इस तरह की चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। खरीद फरोख्त, धन बल, बाहुबल, इन सब का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है और यही जो है आज के मतदान को, विशेषकर निष्पक्ष मतदान को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। अब इसको निष्पक्ष रूप से कराने में चुनाव आयोग की क्या भूमिका होती है और क्या करना चाहिए उसमें हम देखते हैं। तो चुनाव आयोग जो है आदर्श आचार संहिता लागू करके और उसके मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए सुनिश्चित कर सकता है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान आचार संहिता और व्यय सीमा के उल्लंघन की सूचना देने पर नागरिकों के लिए सी विजिल ऐप को लॉन्च किया है। इस तरह से जो सी विजिल ऐप के बारे में आप इसमें अपना करंट अफेयर का नॉलेज सामने वाले व्यक्ति को, एग्जामिनर को बता सकते हैं ताकि ही इज एन इन्फॉर्म्ड पर्सन। संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों यथा समानता, न्याय, निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बनाए रखने की जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। समावेशी मतदाता केंद्रित मतदाता अनुकूल वातावरण चुनावी प्रक्रिया में सभी पात्र की भागीदारी को सुनिश्चित करना। 325 कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। यह उसको पावर इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है। चुनाव के समय यह सरकार को चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए दिशा में कुछ दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए उसको एडवाइजरी भी जारी कर सकती है और राज्य एवं केंद्र सरकारों को उनको मानना होता है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग जैसे कि वीवीपैट, वोटर्स वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल जैसी मशीनों का उपयोग कर सकते हैं। और अभी क्योंकि उसमें मिलान के लिए जो आवश्यकता है, अगर 100% मिलान हो जाए तो जो पूर्ण रूप से जो थोड़े बहुत भी प्रश्न उठ रहे हैं उस पर पूर्ण रूप से लगाम लगाई जा सकती है और मतदाता का विश्वास लोकतंत्र में और सुदृढ़ किया जा सकता है। क्योंकि लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र में चुनाव जो है वो बहुत बड़ा महोत्सव है और चुनाव ही लोकतंत्र को जीवित रखता है। अगर मतदाता का विश्वास इन सारे व्यवस्थाओं से उठ जाता है और तो फिर लोकतंत्र के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। इसलिए जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके लोगों में, जनमानस में, आम जनता में इसके प्रति विश्वास बनाना अति आवश्यक है। मतदाता की शिक्षा, प्रयास, अवेयरनेस, जागरूकता, इन सबको फैलाना, जैसे कि व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक भागीदारी स्वीप, भारत कल्याण निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता शिक्षा के लिए प्रमुख कार्यक्रम इत्यादि हैं। और आगे की राह क्या होंगी तो हम सुझाव कुछ दे देंगे कि निर्वाचन आयोग को सबसे पहले तो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट जो आचार संहिता है उसमें बदलाव करने की अति आवश्यकता है। दूसरा, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, खास करके जो मनी ट्रेल कंप्लीट, या तो आप स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन करवा दीजिए या फिर कंप्लीट मॉनिटरिंग करिए इलेक्शन में जो ब्लैक मनी आ रही है। प्राइवेट एंटिटी का किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कम्प्लीटली अंडर इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। सारे के सारे डोनर्स के नाम इलेक्शन कमीशन को डिस्क्लोज होने चाहिए। इस तरह की चीज़ें लिखेंगे तो इलेक्टोरल रिफॉर्म अति आवश्यक है देश में। दल बदल के विरोध पर एक विधि आयोग को सिफारिश करने की ज़रूरत है, लागू की जाए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कोलेजियम द्वारा मुख्य जो चुनाव आयोग है उसको, उसके जो आयुक्त हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसकी नियुक्ति जो है वो एक कॉलेजियम द्वारा की जाए और उसके लिए एक विशेष मानदंड जो कि संविधान में कहीं नहीं है, ना कि वो सरकार के किसी कानून में है, कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किन विशेष गुणों वाला व्यक्ति जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है, उसके बारे में कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इस पर स्पेसिफाई करना चाहिए कौन व्यक्ति बन सकता है, उसकी न्यूनतम क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसको हटाने की प्रक्रिया होनी चाहिए या उसको दोबारा नियुक्ति ना हो, इस पर भी सारे के सारे डिटेल क्लियर होने चाहिए जो आज नहीं है। और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो चुनाव आयुक्त है वो कहीं ना कहीं किसी फेवर में काम करने के लिए कभी कभी बाध्य हो जाता है और हमें TN शेषन जैसे चुनाव आयुक्त से सीखना चाहिए।
चुनाव सुधार पर वोहरा समिति और दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों को अक्षरशः लागू किया जाना चाहिए। देश में राजनीतिक फंडिंग की प्रणाली को और स्वच्छ बनाना चाहिए, जिसमें आप स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन यानी कि राज्य द्वारा इलेक्शन की फंडिंग जैसे चीज़ों का भी उपयोग कर सकते हैं। इस पर गहन चर्चा और वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव पर भी चर्चा करनी चाहिए। इसको प्रैक्टिबिलिटी दिखनी चाहिए और इसे लागू करने के बाद में सोचना चाहिए। इस तरह के सुझाव हैं। क्यों? और निष्कर्ष हम ये देंगे कि भारत जैसे महान और विशाल देश में जहाँ लोकतांत्रिक मूल्य जड़ों तक सीमित है, उसको और सुदृढ़, जनता का और भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग का निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना अति आवश्यक है, ताकि इस देश की लोकतंत्र बनी रहे। और जब लोकतंत्र होगा तो हम और आगे आर्थिक प्रगति करेंगे। और जो भारत का वर्ल्ड लीडर, ग्लोबल लीडर बनने का सपना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो ब्लैक मनी पर रोक लगेगी, क्राउड फंडिंग पर रोक लगेगी और सारा का सारा पैसा अच्छे कामों में लगेगा एंड वी विल गेट डेवलप। इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका इंग्लिश वर्जन। Explain the power and working of the Election Commission of India in its role in the free and fair elections. So, we are here to determine 3 parts, that is power and functioning of the Election Commission along with its role, and in role in which for conducting free as well as fair election in the Indian democracy. So, we can directly introduce by saying that Article 324 constitutes or empowers the Election Commission of India to superintend and manage, direct and control the election to the Parliament, State Legislature of the President of India, Vice President of India, and that is why its power can be basically trifurcated into 3 basic areas: one in administrative, advisory, as well as quasi-judicial, half administrative, and we will see each power one by one. The administrative power is to determine the territorial and the delimitations. Commission Act delimiting the territory, maintaining the area of the territory, what kind of constituency should be there, what should be the limit of the constituency, how many people, what should be the percentage limit, what should be the population limit, what should be the areal limit of the constituency will be decided by the Delimitation Commission Act, directly decided by the Delimitation Committee under the President of India. To prepare and periodically revise the electoral rolls, notifying the date of schedules, implementing the moral code of conduct, and maintaining and regulating the advertisements through banners, other medias like radios and TVs. Advisory function revised to advise the President on the matters of disqualification of the members of the Parliament. Similarly, Governor on the members of the legislature, state legislature. Similarly, to advise the President in the case of President rule or Governor's rule in a state or in an area that the conditions are fair enough to conduct an elections or conditions are not fair enough to conduct an election. These are the 3 basic important advisory power of the Election Commission of India. Now we'll move on to the quasi-judicial power, which are half judicial in nature. So it is to determine the code of conduct that to be observed in the parties and the candidates at the time of elections. Similarly, to act as a court for settling disputes related to granting of recognition of political party, their symbols and other distribution as well. To cancel the poll in the event of rigging, booth capturing, violence and other irregularities like the black money, spreading of the cash, just like the recent cancellation of the election of Assam. In the Vidhan Sabha elections of Assam, 1 seat election has been rescheduled or cancelled or postponed by the Election Commission of India when the EVM was found inside the one of the BJP candidates, though that EVM was unused, but still it was found, and then taking the cognizance, Election Commission re-allowed or mandated re-polling in that particular constituency. So you can connect your statics with the current as well. Obstacles. So what are the basic obstacles? Obstacles are nothing but the malpractices, bribery, muscle power, money power, cash money, black money, okay, privatization of the election, electing the private parties and the major parties, business firms contributing the election, giving large amount of sums and donations to the political party. In turn, they are getting favors. Criminalization of the politics and politicization of the criminals can be also be there, and it's very, very important challenge, not only in India but all around the world. House trading, money, and now you have seen the Karnataka case, the Rajasthan case, so all like house trading of the MLA, the resort politics can be also be written. Role of Election Commission in free and fair elections, like awareing the people, saying the people see Vigil app. By using these app, people can directly report and
That is why the moral code of conduct can strictly be adhered and maintained to uphold. Similarly, the value enshrined in the Constitution like equality, equity, impartiality, and independence. Ensuring the participation of all eligible citizens, maintaining the power given in the Article 325, that is, none of the persons should be not eligible or should not be left out from the electoral roll on the basis of their religion, caste, sex, or etc. During the times of elections, it can order government to follow some guidelines toward making free and fair elections, both the state government as well as the central government. It also uses the technology to make more elections free and fair and trustworthy and more suitable to the point, not clumsy. And one of these are VVPAT, that is voters verifiable paper audit trail. These methods is being proving phenomenal, and since there has not been 100% matching of the votes with the VVPAT, we should work, or election commission should work in matching 100% of it to get 100%, or even to remove the minuscule amount of doubt and discrepancy about the EVM machines alleged by the party. Although most of them are on the losing side, but still election commission should maintain its dignity by matching 100% of the VVPAT with the original election. Making revision in the polls and transparent fair, systeming the voters and educating them like systematic voters education electoral participation sweep program. Now what is the way forward? Way forward is in the amendment of the Peoples of Act, Representations of the People Act, and also in the moral code of conduct to include the necessary regulation, especially in the age of social media and the TV media, which is not there when it was originally passed in the Representation of the People Act 1951 and 1950s. Law Commission recommended on anti-defection law should be accepted, should be mandated to be followed. Second, Administrative Reform Commission on appointment of the Chief Election Commissioner by a collegium of the Prime Minister and its criteria as well as its job performance, work specifications, timing hours, job security, tenure can also be decided, should also be decided. Its removal should also be mandated just in other procedures so that it can have a security in the functioning. Just like Mr. T.N. Session, we need a good and impartial election commissioners to conduct free and fair elections. Cleanse the system by political funding in the country and demanding for the state funding of elections to curb the problem of black money and black funding and the crowdfunding and money and muscle power used by the so-called Robin Hoods in the society. Conclusion: for a free and fair elections are very important for a big and vast democracy like India, where the trust of the people, where elections are not just elections, they are the festivals, they are the soul of the democracy, which actually lets the representative democracy to function. And in order to get faith of the people, we need to ensure more and more transparent elections to be done and to be maintained by Election Commission of India. Thank you. We'll see you in the next video.